नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, फसल ऋण राशि जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है। 1 महीने अवधि बढ़ाई जाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब की नई दरें निर्धारित की हैं। 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में कमी आएगी। औसतन 100 रुपए की बोतल पर 40 रुपए तक कम होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लाडली बहना योजना को लेकर सरकार पर लगाए आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा, लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को गुमराह कर रही है सरकार। रायपुर में सौगात मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुभारंभ किया। मोदी किट देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया। 1529 करोड़ 53,28,000 का बजट पेश हुआ। बजट में रखा गया सभी वर्गों का ध्यान। रीवा में संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों का कारनामा। डॉक्टरों ने 9 साल के बच्चे का कटा हुआ हाथ जोड़ दिया। चारा काटने की मशीन में फंसकर कटा था हाथ। मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट हुआ जारी। लड़कों की तुलना में लड़कियों का अच्छा रिजल्ट आया। कुल 22,85,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। धमतरी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। नई शराब दुकानों का विरोध किया है। मुख्यमंत्री के नाम धमतरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राणा सांगा पर विवादित बयान का विरोध तेज हो गया है। अशोकनगर में क्षत्रिय महासंघ ने सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका। सांसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। रायसेन में वक्फ बिल के विरोध में विवाद। काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पर हुआ हंगामा। एक ही समुदाय के 2 गुटों में विवाद हुआ। विदिशा में वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया गया। रमजान के आखिरी जुमे पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुस्लिमों से ऐसा करने की अपील की। सक्ती में मंडल निरीक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। टीम ने संदीप खांडेकर को गिरफ्तार किया। उज्जैन में शनिवार को होगा गुड़ी पड़वा और विक्रमोत्सव का भव्य समारोह। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुरैना में अवैध रेत से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। चालक को गिरफ्तार किया। ड्राइवर ने ट्रक को कृषि मंत्री के बेटे बंकू कंसाना का बताया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अवैध रेत खनन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। मंत्री जी के पेट माफिया बेटे की करतूत को लेकर पोस्ट लिखा है। ड्राइवर ने कबूला, मंत्री के बेटे के कहने पर चला रहा था ट्रक। बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश कार्यकर्ता करेंगे प्रचार। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी प्रचार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्रमिक परिवारों को सौगात दे चुके हैं। संबल योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए राशि ट्रांसफर की गई। इंदौर नगर निगम में एमआईसी मेंबर मनीष मामा के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। अपर आयुक्त और कर्मचारियों ने एमआईसी पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी। वीडियो जारी कर कहा, आज भी पार्टी पर वो लोग हावी हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। आने वाले समय में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत। इंदौर में महापौर की अध्यक्षता में पार्षदों की कार्यशाला लगाई गई। स्वामी प्रीतम दास सभागृह में आयोजन हुआ। कई मंत्री इसमें शामिल हुए। भोपाल जिला पंचायत की बैठक में जमकर बहसबाजी हुई। पानी की सप्लाई को लेकर अफसरों से भिड़े उपाध्यक्ष। 15 दिन में काम न होने पर धरने पर बैठने की धमकी दी। इंदौर में संतों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के बयान का किया विरोध। कांग्रेस विधायक का पुतला फूंका। रायपुर का सीजीएमएससी घोटाला मामला। घोटाले के आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सभी 5 आरोपियों को सौंपा था। 7 दिन की रिमांड अवधि अब समाप्त होने वाली है। दिल्ली में कई राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस नेताओं ने मंथन किया। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष भी मंथन में होंगे शामिल। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। लोकसभा में उठी रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाई मांग। केंद्र की मोदी सरकार ने डिफेंस डील को लेकर बड़ी मंजूरी दी है। भारत द्वारा निर्मित 156 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी। डिफेंस सेक्टर में दिखने लगा आत्मनिर्भर भारत का दम। मुरैना में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के बेटे का वीडियो वायरल हुआ। बंकू कंसाना का व्हाइट हाउस से वीडियो वायरल हुआ। पिता और मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, बंकू कंसाना का ऐसा कहना है। रायपुर में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के लेटर बम से बीजेपी में खलबली मची है। कंवर ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। पत्र में निगम मंडल प्राधिकरण में नए चेहरों को मौका देने की वकालत।
रायपुर में निगम के नेता प्रतिपक्ष ने की बजट की निंदा। नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने कहा, गौ संरक्षण के लिए गो अभ्यारण्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। तालाबों के संरक्षण के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 2 महिला समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 6 लाख रुपए का इनाम था। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में एसीबी का छापा। एसीबी टीम ने तहसील कार्यालय में रेड की है। तहसीलदार के बाबू और पटवारी रिश्वत लेते पकड़े गए। इंदौर नगर निगम सफाई में 8वीं बार नंबर लाने की तैयारियां कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार का एक दल जायजा लेने पहुंचा। विकास कार्यों, एयर क्वालिटी और जलवायु परिवर्तन का निरीक्षण किया। भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की। विदिशा पुलिस ने पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभ्यास किया गया। परेड में पुलिस के 200 अधिकारी शामिल हुए। रीवा में अलविदा जुमे की नमाज के साथ ईद की तैयारियां तेज हुई। मुस्लिम धर्म के लोगों ने ईद की खरीदारी तेज कर दी है। बाजारों में रौनक दिखी। 52 गाजा के जंगलों में वन्यजीव परेशान हैं। पीने के पानी के सारे प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं। पानी की तलाश में वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्ग निगम बजट पेश किया गया। बीजेपी के नवनिर्वाचित महापौर अलका पागमार ने बजट पेश किया। दुर्ग को मिला 647 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत होगा 170 जोड़ों का सामूहिक विवाह। इसके लिए तैयारियां तेज की गई और लगातार इसके लिए तैयारियों का जायजा भी लिया गया। इंदौर में एक व्यक्ति से गले से गायब हुए सोने की चेन। शेविंग करवाने सैलून गया था युवक। नहाने के दौरान चेन चोरी होने का पता चला। बलरामपुर में किसान के साथ 1 लाख रुपए की लूट की गई। 3 आरोपियों ने किसान पर मोमोज की चटनी फेंककर घटना को अंजाम दिया। बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था किसान। भोपाल में ईद और नवरात्र को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी पर प्रशासन सख्त हुआ। दर्शन के लिए रिश्वत लेने वाले मंदिर कर्मचारियों और श्रद्धालुओं पर कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। ड्रग पेडलर और खरीदार गिरफ्तार किए गए। 590 नशीली दवा के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। छतरपुर में अवैध गांजे की खेती पर पुलिस की कार्रवाई। गांजे के 400 पेड़ पुलिस ने जब्त किए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के यादव कॉलोनी का है मामला। बड़वानी में ऑनलाइन धोखाधड़ी का नया तरीका सामने आया। आइसक्रीम दुकानदार से 7,560 रुपए की ठगी की गई। क्यूआर कोड स्कैन कर पैसे गंवाए। जबलपुर में सेना का जवान बनकर किसान को लूटा गया। ट्रैक्टर बेचने की आड़ में लगाया गया 2 लाख रुपए का चूना। विज्ञापन देखकर किसान ने किया था संपर्क। पैसे मिलते ही जालसाज ने फोन किया बंद। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला के साथ 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। रुपयों को दुगना करने का झांसा देकर यह ठगी की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। सरपंच और सचिव की धांधली सामने आई। विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ। नरेगा में किया जा रहा था फर्जीवाड़ा। सरपंच, सचिव सहित रोजगार सहायक को नोटिस भेजा गया। बैतूल में किसानों पर फिर छाए संकट के बादल। एक किसान फ्री में बांट रहा है टमाटर या मवेशियों को खिलाए जा रहे हैं टमाटर। रायपुर में नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। 40 ग्रामीणों को गिरफ्तार करने के पुलिस पर आरोप लगाए। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया बयान। किसी ग्रामीण को मारे जाने की शिकायत नहीं। अशोकनगर के अस्पताल चौराहे पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। दुकानों का सामान जब्त किया। इंदौर के सराफा बाजार में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन ने 40 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। 5 दुकानों को सील किया गया। दमोह से सामने आया हैरान करने वाला मामला। अंडे बेचने वाला निकला करोड़ों का मालिक। दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने 6 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। जीवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में नकल का मामला सामने आया। परीक्षा में नोटबुक रख छात्रों ने की नकल। भिंड के परीक्षा केंद्र का निरस्त किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। नवागढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका को ब्लैकमेल किया। प्रेमिका ने दी जान। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने मांगी गर्भपात की अनुमति। हाईकोर्ट ने सीआईएमएस को जांच रिपोर्ट देने को कहा। 2 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। इंदौर में क्रिकेट खेल रहे युवकों पर बांग्लादेशी होने का शक है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं युवक।
इंदौर में ऑटो रिक्शा चालकों ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया। मंदसौर के सीतामऊ क्षेत्र में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अंडा और मांस की दुकान अवैध रूप से हटाई गई। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे। महासमुंद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया 53 लाख रुपए कैश। रेटीखोल चेक पोस्ट पर जब्त किया गया कैश। रायपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद से महिला को गिरफ्तार किया। इंदौर में नगर निगम ने मारुति शोरूम को सील किया है। टैक्स जमा न करने के चलते कार्रवाई की गई। बिलासपुर में नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने पकड़े नशीले इंजेक्शन और टैबलेट। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बड़वानी में चोरी के 2 मामलों का खुलासा। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। 4.5 लाख रुपए के चांदी जेवर बरामद किए। पन्ना जिले में एक बार फिर एक मजदूर की किस्मत चमकी है। मजदूर को मिले जेम्स क्वालिटी के 2 हीरे। मजदूर को 10 दिनों के अंदर हीरे मिले हैं। 1 कैरेट 70 सेंट और 1 कैरेट 19 सेंट है हीरो का वजन। शनिवार को बेमित्रा दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। 170 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह। भोपाल सेंट्रल जेल प्रबंधन का फैसला। ईद पर परिजनों से नहीं मिल सकेंगे कैदी। बीजेपी ने कहा सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया। उज्जैन में गुड़ी पड़वा पर महाकाल के शिखर पर लहराएगा ब्रह्मध्वज। मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान सूर्य चिन्ह वाला केसरिया ब्रह्मध्वज मुख्य शिखर पर लहराया जाएगा। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से कांपी धरती। बैंकॉक तक महसूस किए गए झटके। 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। कई इमारतें जमींदोज हुई। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट। लिखा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। बालोद में रंगोली के माध्यम से सुनीता विलियम्स की शानदार चित्र बनाई गई। चित्र बनाकर सुनीता के आगमन के लिए अभिवादन जताया गया। बिलासपुर को 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। अबनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। 3 लाख लोगों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ।